Hello students, now let us continue with hybridization topic. Next type is sp2 hybridization. एक s और दो p ऑर्बिटल जब इन्वॉल्व होते हैं तब हम उनको बोलते हैं sp2 hybridization. Let us explain this with the BCl3 molecule, boron trichloride molecule. Now as you know, boron has atomic number 5. Its configuration will be 1s2, 2s2 and 2p1. The second shell is the valence shell, 2s2 and 2p1. This is the ground state. This you have to mention while drawing all these structures. ये ग्राउंड स्टेट है. साथ में है क्लोरीन. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17. कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5. वैलेंस शेल है थर्ड शेल, 3s2, 3p5, 1, 2, 3, 4 एंड 5. ओके, तो इसका ये जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है लास्ट, जिसको कि मैं 2pz मान लेती हूँ, 2pz में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये ओवरलैपिंग करेगा बोरोन के साथ. हाइब्रिडाइजेशन होगी सेंट्रल मेटल एटम की. जो केटाइन वाला होता है, केटाइनिक पोर्शन है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है. एनाइनिक पोर्शन की हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है. तो अब बोरोन के साथ 3 Cl लगने वाले हैं. इट मीन्स बोरोन शुड हैव 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन करवाने के लिए हम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठा के आगे रख देंगे और वो क्रिएट हो जाएगी एक्साइटेड स्टेट. यहाँ एक रह गया, 1 और 2, इस तरह से. ठीक, अब ये S और ये दोनों P मिलके sp2 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे. और अगर 3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो रहे हैं तो 3 ही नए बनेंगे. ओके, और क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन की प्रॉपर्टी है कि जो नए ऑर्बिटल बनते हैं वो एक तो शेप और साइज़ में इक्वल होते हैं, एनर्जी में इक्वल होते हैं, और एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वो तीनों इतने एंगल पे होते हैं कि लीस्ट रिपल्शन हो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में. अब तीनों को एडजस्ट करना है. टोटल, अब अगर हम इस तरह से एक्सिस लेते हैं तो ये टोटल एंगल होता है 360 डिग्री. ठीक, तो इसको 3 में डिवाइड करो, 120 डिग्री आएगा. तो इट मीन्स ये तीनों जो हैं, पहले जब हमने sp हाइब्रिडाइजेशन किया था तो हम उसको बोलते हैं कि उसका लीनियर ज्योमेट्री है इस तरह से. तो एंगल जो होता है 180 डिग्री. तो ये कैसे आया? क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन है, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल नए बनते हैं. तो 360 को आप 2 में डिवाइड कर लो, ऑब्वियसली 180 आएगा. इसलिए लीनियर ज्योमेट्री में 180 डिग्री का एंगल हम लेते हैं और sp2 में हम 120 डिग्री का एंगल लेंगे. और इस तरह से बोरोन, इसके 3 नए बने और उन 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, उनको 120 डिग्री के एंगल पे हमने यूँ एडजस्ट किया है. ये और ये 120 डिग्री के एंगल होंगे, तीनों इक्वल. अब इसके साथ अब आके क्लोरीन जो है वो ओवरलैपिंग करेगा. अब इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है, सारे सिग्मा बॉन्ड हैं, क्योंकि BCl3 इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं. तो सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो सारे सिग्मा ही होंगे. अगर डबल हो या ट्रिपल हो तो पाई बॉन्ड होता है, अदरवाइज़ सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड ही होते हैं. तो इसमें सारे सिग्मा बॉन्ड हैं. अब क्लोरीन आके ओवरलैपिंग करेगा तो क्लोरीन का ये 2pz ऑर्बिटल जो है ये ओवरलैपिंग करेगा. बट ये हाइब्रिडाइज नहीं हुआ है. इसका शेप वही है जो इसका ओरिजिनल शेप होता है, डम्बेल वाला वही है. सो सेम एज इट इज़ ये इसके साथ आके ओवरलैपिंग, एंड टू एंड ओवरलैपिंग करेंगे. 3 क्लोरीन यूँ और यूँ. तो यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है. एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इसका, ऑपोजिट स्पिन के इस तरह से ओवरलैपिंग कर रहे हैं. सो दिस इज़ द ज्योमेट्री ऑफ BCl3 मॉलिक्यूल. और इस ज्योमेट्री को हम बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री. एंड द बॉन्ड एंगल इज़ 120 डिग्री. All the 3 bond angles are 120 degree.